नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज और मैं हूं फैयाज अहमद। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के चुनाव का परिणाम आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। हमारे साथ जो है कुंदन उपाध्याय जी, जो उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, शानदार जीत हासिल की। कुंदन जी, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? मैं अपने सभी भाइयों को 712 लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी वजह से हमारी जीत हुई है और मुझे अच्छा ही काम करना है प्रेस क्लब के लिए। क्या लग रहा है, कितनी टफ लड़ाई थी आपकी जो है? लड़ाई बहुत टफ थी। भाइयों का ये लगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसा उपाध्यक्ष पद पे बैठाया जाए जो कुछ कार्य करे, इसलिए भाइयों की जीत हुई है। पत्रकारों ने आपको चुना, अब क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकता वही होगी जो भी होगा भाई, वो पत्रकार साथियों के लिए ही होगा। जो भी होगा पत्रकार हितों के लिए देखिए लगातार संघर्ष करते रहे। इसके साथ ही देखिए अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी मार्कंडे मणि जी भी अंदर जा चुकी हैं। समर्थक लगातार जीत का इस्तेमाल, देखिए कितना उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। तो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का जो चुनाव होता है वो काफी दिलचस्प है। मेरे साथ भाई, आप भाई इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो प्रेस क्लब का चुनाव होता है, क्या कहना चाहेंगे? प्रेस क्लब के चुनाव में क्या आराम से बोलिए बोलिए कोई क्या कहना चाहिए? मार्कंडे मणि जी ने तीसरी बार हैट्रिक किया है। उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल किया है। उनकी देखरेख में और भी काम अच्छा होगा हमारे वहाँ। देखरेख में इनके अच्छा, लगातार पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करने वाले मार्कंडे मणि को इस बार तीसरी बार जीत मिली। वहीं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुंदन उपाध्याय ने भी शानदार जीत हासिल की। अन्य पदों के रिजल्ट अभी कुछ ही देर में आएंगे। जैसे रिजल्ट आएंगे हम आपको अपडेट कराएंगे। इसके साथ ही हमारे भाई भी है। भाई, क्या लग रहा है कि जो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का चुनाव होता है कितना दिलचस्प होता है? बहुत शानदार, बहुत दिलचस्प होता है। हर साल इस चुनाव होना चाहिए। हर साल चुनाव होना। पिछले 4 सालों से हालांकि चुनाव कोविड की वजह से और बिल्डिंग बनने की इसकी वजह से नहीं हो पाता, लेकिन 4 सालों के बाद ये चुनाव हुआ है। देखिए हमारे साथ। और भाई, क्या लग रहा है जो जीत हासिल हुई है, तीसरी बार मार्कंडे मणि ने जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे जीत को लेके? पत्रकारों के मध्य जो उनके सहयोग की भावना जो है काफी दिनों से उनके मन में थी और उसी भावना ने उनके प्रत्याशिता को विजय में परिणत किया है। विजय में देखिए लगातार वो पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और तीसरी बार एक बार फिर पत्रकारों ने अपना अध्यक्ष चुना है। गोरखपुर से फैयाज। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ है, क्योंकि कांटे की लड़ाई थी, सबकी लड़ाई अगर कहा जाए। जो वर्तमान अध्यक्ष जिन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है, श्री मार्कंडे मणि जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पहले तो सर आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी टफ लड़ाई थी, कांटे की, सबकी अगर लड़ाई देखा जाए आपके साथ भी, क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई तो लड़ाई है। सोसाइटी का चुनाव, हम लोग के संस्था का चुनाव है, परिवार का चुनाव है। 712 के मध्य चुनाव होना था। इसमें मतदान करने के लिए दिल्ली से भी लोग हमारे वरिष्ठ आए थे, लखनऊ से भी आए थे। और यह मेरा सौभाग्य है कि प्रेस क्लब के इतिहास में, 25 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया हूँ। और शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी को इतना प्यार मिला हो। लड़ाई तो लड़ाई होती है, निश्चित तौर पे मुकाबला कड़ा था जैसा लोग बचा रहे थे। मैं तो अपना मेहनत किया था और उसके बाद जो है मैं हमेशा चुनाव में। तीसरी बार आपने हैट्रिक लगाई, क्या वजह है कि आखिर पत्रकार जो लगातार आप ही को चुन रहे हैं? तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाई आपने। देखिए, कोई भी संस्था जो होती है, कोई भी जो क्लब होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आप किसी को रोजगार देंगे कि 20,000 रुपए की नौकरी दे रहे हो, 50 लोगों को 500 लोगों के लिए रोजगार जनरेट कर रहे हो। संस्था का मूल उद्देश्य होता है कि जो पत्रकार परिवार है उनके सुख दुख में खड़ा होना, उनके साथ सामाजिक सरोकारों में उनके साथ सहभागिता होना, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना। मुझको लगता है शायद मैं उनके कसौटी पे खड़ा रहा और इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। और मैं सभी 712 लोगों को इसके लिए शुभकामना देना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा। ये चुनाव बड़ा रोचक रहा, बड़ा कांटे का रहा। इसमें तमाम चुनाव के पहले
ये दुर्भाग्य रहा कि न्यायालय भी जाना पड़ा। मैं कोशिश करूंगा कि जो है अब चूंकि अच्छा, मैं इसी अध्यक्ष बीच जो वार्षिक सदस्यों का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था, इस चुनाव में वंचित हो रहे थे, कैसे आपने जो आखिर इन वार्षिक सदस्यों को शामिल कराने में किस तरीके की मेहनत रही आपकी? मेरी अकेले की मेहनत नहीं रही, जो भी प्रत्याशी लड़ रहे थे सबकी मेहनत रही। मैं कहूँगा कि जो है बाद में, शुरू में तो लोगों का विरोध रहा, लेकिन बाद में जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमित सिंह मोनू रहे, उनका भी सहयोग रहा। ओंकार भी जुड़े, नितेश मिश्रा जी भी जुड़े, सबको जुड़ना पड़ा, सभी जुड़े और सभी के सहयोग से हुआ। एक साथी हमारे कोर्ट में गए थे, आज सुनवाई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामले को, तो आज 2 जीत हुई है। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव को प्रभावित करने का भी प्रयास चल रहा था? बिल्कुल हुआ था। लोग अपनी मोनोपैली चलाना चाहते थे और सदस्यों ने उसको नकार दिया, और इससे लोगों को सीख देनी चाहिए कि प्यार से दिलों को जीता जा सकता है, खेल और सियासत से नहीं। तो मोहब्बत करें, सियासत नहीं। मोहब्बत करें, सियासत नहीं करें। एक और, आपके कार्यकाल में जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए इंटरव्यू आपका कर रहे हैं, ये आपके कार्यकाल में हुआ है तमाम पत्रकार हितों के लिए। क्या लग रहा है आगे की, क्या आपका जो प्लान रहेगा पत्रकारों के लिए? देखिए, यह मुख्यमंत्री और 470 मकान लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है हम लोगों को दिया, और उनको धन्यवाद देता हूँ। और कुल मिला के ये है कि अभी भी कुछ इसमें काम बचे हैं जो होने हैं, और भी जो पत्रकारों के हितों के लिए होंगे, जो जरूरतें होंगी, जो चीज़ें होंगी, वो किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि संस्था का काम होता है गोष्ठी कराना, संस्था का काम है पत्रकारों को हित में निर्णय लेना। संस्था का काम ये नहीं है कि हम रोजगार जनरेट करेंगे, उनके सुविधाओं को देखना। तो जो कुछ बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, जो लोग हार गए हैं उनको लिए क्या मैसेज होगा आपका? जो है हारा जीता कोई नहीं है। एक आज मतदान था, हो गया, कुछ लोग चुन लिए गए, कुछ लोग जो है फिर अगली बार लड़ेंगे, फिर आएंगे, उसमें से कुछ लोग लड़ेंगे, कुछ लोग नहीं लड़ेंगे। हार जीत जैसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई फंड है, कोई ऐसा नहीं है कि लाल बत्ती मिल रही है, पेंशन मिल रहा है। यह एक नेतृत्व करने का एक वो है, एक यहाँ कला विकसित होती है, एक जो है लोगों के साथ जुड़ने का, नेतृत्व करने का मौका मिलता है। कोई हार जीत नहीं है, सभी जीते हैं, सभी नेतृत्व करें। मैं तो कहता हूँ कि हमारी कार्यकारिणी नहीं। एक और सवाल, चूंकि लगातार पिछले, चूंकि कोविड वजह रहा, 4 सालों में चुनाव हुआ, तो क्या लग रहा है कि अब क्या चुनाव के लिए क्या फिर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि फिर चुनाव होगा? चुनाव 4 सालों में तो नहीं हुआ। मेरा 2 कार्यकाल लगभग 4 साल कुछ महीने के रहे। ये कार्यकाल भी मेरा मुझको लगता है कि 3.25 साल का रहा। तो ये जो 4 साल का है, चूंकि मैं लगातार रहा, तो उसको 4 जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए। ये कोई नहीं कहता है कि 2 कार्यकाल, कहते हैं कि इतने साल का। कोविड और भवन नहीं होना एक परिस्थिति थी निश्चित तौर पे, और जो हमारे संविधान में है, जैसा कि लोग मुद्दा बना के लड़ भी रहे थे। इस बार यही मुद्दा था कि 65 दिन का है, 365 दिन के पहले कराया जाएगा, चुनाव होगा। बिल्कुल चुनाव होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ जो है महाराजगंज के प्रेस क्लब अध्यक्ष भी मौजूद है, आशीष शुक्ला जी। हम उनसे भी जानते हैं। आशीष जी, क्या लग रहा है कि मार्कंडे मणि की जीत पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्कंडे मणि जन जन के नेता है, पत्रकारों की आवाज़ है, और वो एक ऐसी आवाज़ जिसे लोग पसंद करते हैं इस शहर में या फिर इस शहर से बाहर। सरकार जहाँ जहाँ भी गए हैं, महाराजगंज, गोरखपुर से छोड़ करके, वो सब लोग एक तरफा मार्कंडे मणि की तरफ अपना रुख किए हैं, और वो लगातार बोचा रहे हैं, देख रहे हैं प्रेस क्लब की बेहतरी कहाँ है, और एक ऐसा नेतृत्व दिया जाए जिससे लगातार कुछ सालों का इतिहास देखें। इन्होंने हैट्रिक मारी, हैट्रिक मारी, वही मैं कह रहा हूँ। इतिहास ये कह रहा है कि प्रेस क्लब के सर्वमान्य नेता मार्कंडे मणि त्रिपाठी जी हैं। वो इसलिए नहीं है कि एक पत्रकार हैं और चुनाव लड़े हैं और जो है जीत गए हैं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि दौरान कोविड रहा हो, या फिर किसी पत्रकार के साथ किसी आपदा की स्थिति आई हो, या फिर किसी पत्रकार को कभी संकट की स्थिति आई हो, तो उस संकट की स्थिति में, उस आपदा की स्थिति में अगर कोई खड़ा रहा है किसी पत्रकार के साथ, तो वो एक नाम सिर्फ है मार्कंडे मणि त्रिपाठी। और यही प्रतिफल है कि मार्कंडे मणि त्रिपाठी काफ़ी घेराबंदी की गई, काफ़ी चीज़ें ऐसी की गई जिसके
एक छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और छवि को लगातार वो किया गया। इससे प्रेस क्लब के अस्तित्व को भी खतरा था और कहीं न कहीं मार्कंडेय मणि के जीतना प्रेस क्लब के अस्तित्व को बचाने वाला है और इसका हम जो है जोरदार स्वागत करते हैं। और जीत का मार्जिन शुक्ला जी बहुत कम रहा है, मात्र 2 वोटों से जीते हैं। देखिए, सामने वाले जो प्रत्याशी थे रितेश मिश्रा जी, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके नैतिक मूल्य और उनके कर्तव्यों के चलते काफी पत्रकार बंधुओं ने उनका सहयोग किया। और ये हम लोग एक लास्ट कह दिए बस, मार्कंडेय मणि के लिए 2 शब्द कह दीजिए बस। मार्कंडेय मणि के लिए मेरा 2 शब्द यही है कि दमदार और रसादार मार्कंडेय मणि फिर एक बार। दमदार और रसादार एक बार फिर मार्कंडेय मणि। गोरखपुर से फैयाज अहमद। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के चुनाव का परिणाम आ चुका है और हमारे साथ जो है पुस्तकालय मंत्री हरेंद्र दुबे जी, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की। हरेंद्र जी, पहले तो जीत की आपको हार्दिक बधाई। भैया आप सभी को, सभी मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? जो है इस जीत को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे 2001 से लेकर के 2020 तक हमारे साथी रहे या सभी सहयोगी रहे, साथ में हम लोग आना जाना उठना बैठना सभी का श्रेय है। और मतदाता जो दूरांचल से चल करके आए और यहाँ पर उन्होंने हमें उस लायक किया है। खास तौर से संजय सिंह दिल्ली से चल के आए, अभिलाष भट्ट जो है कि लखनऊ से चल के आए, इंद्रमणि जी सिद्धार्थनगर से चल के आए और ख़ास तौर से जो देवरिया की टीम आई थी, महाराजगंज की टीम आई थी, कुशीनगर की टीम आई, सभी का प्यार हमें मिला है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हैं सब हमारे भाई हैं, हमारे बड़े अग्रज भी हैं। और ख़ास तौर से जो उनके समक्ष मैंने अपनी बातें रखी, आज से सेनापति के रूप में मार्कंडेय मणि जी हम लोगों को मिले हैं और उनके नेतृत्व में अच्छी सी अच्छी कारखानी बन करके दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने यह 3 एजेंडा अपना जारी किया था। पहला एजेंडा कि डिजिटल पुस्तकालय करूंगा, 11 महीने बाद चुनाव की घोषणा करूंगा और पत्रकारों के हित के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करूंगा। इन तीनों पर मैं खरा उतरूंगा। कल से ही डिजिटल पुस्तकालय के लिए जो कार्यवाही होनी चाहिए वो शुरू हो जाएगी। और मैंने जैसे कहा था कि जब माला पहनूंगा तभी से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। किसके बीच आपकी टक्कर रही दुबे जी? जो देखिए, किसी से नहीं, सभी अपने भाई हैं, किसी से टक्कर नहीं रही। जो जितना मेहनत किया उतना पाया। हम किसी को न टक्कर बताएंगे और न ही किसी को अपना प्रतिद्वंदी बताएंगे। क्या कहेंगे पत्रकारों के लिए जो जीत में लेके? जो है पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये थे हरेंद्र दुबे जी, जिन्होंने पुस्तकालय मंत्री पद पर शानदार जीत हासिल की है। इन्होंने कहा कि जो इनका घोषणा पत्र था उसे पूरा करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ही पत्रकार हितों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।